तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल ज़ियाउल्लाह के साथी थे। पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था उनके वालिद मोहतरम। वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे। आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं कि जी ये वायलेंस में पूछता था कौन करता है, वो कहते थे ये पता नहीं कौन करता है, हमें पता नहीं चलता। तो बात यह है कि शुक्र है कुछ ने पता चला है कराची के लोगों को कि वायलेंस कौन करता है और कहां से होती है। तो हमारे यहाँ जब किताब की लॉन्चिंग होती है तो हम कहते हैं ये आज शादी की तकरीब है, तो आज मजहर अब्बास लाड़ा है और ये इनकी शादी की तकरीब है, क्योंकि ये भी इतना ही बड़ा वाकया है जितना शादी वाकया होता था। किताब को मैं बहुत अहम समझता हूँ और मैं समझता हूँ ये तारीख का में आप अपना नाम जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। और मेरी तकरीर के दो हिस्से हैं, वैसे तो एक ही था सहाफत, लेकिन चूंकि सियासत की बात छिड़ी है तो वो मैं 2 मिनट के लिए पोस्टपोन करके पहले सहाफत पे बात कर लेता हूँ। मजहर अब्बास आइडियल सहाफी, दुनिया सहाफत में किसी भी मकतबा फिक्र को देख लें, मजहर अब्बास एक आइडियल सहाफी की तारीफ पर पूरे उतरते हैं। मेरी नजर भी अब कमजोर हो गई है। साहिब मुतालिया, अमली तजर्बा और तेज मुशाहिदा एक आइडियल सहाफी की तरह उनका असासा है। वो सदारती महल में हो या वजीर आज़म के हमनशी हों या लियारी की गरीब बस्तियों में, उनके अंदर का सहाफी हर वक्त जागता रहता है। वो ना हुक्मरानों के दबदबे से मुतासर होते हैं और ना ही जाबरों की धमकियों से। वो अपनी धुन में वही कहते हैं जो उन्हें कहना चाहिए। उन्हें अपने कलम और अपनी जुबान पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो ना किसी की मुखालफत में हदें पार करते हैं और ना किसी की हमायत में चापलूसी और खुशामद इख्तियार करते हैं। इज्जत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था और फिर जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल ज़ियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ी गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? देखिए चलो मेरी बाद में बात, और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हमायत करता हूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याहिया खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। गुजारिश यह है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया। तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूं जुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन ले भाई, गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था इस दफा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोम के जो है उन्होंने उसको वजीर आज़म बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। आप भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। क्या ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं उनको आपको फायदा देंगे?
तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। लेकिन सियासी जमातों का क्या यही किरदार होना चाहिए हमारे माशरे में? क्या यही जमहूरी किरदार है? हरगिज नहीं। मदर अब्बास और मैं इसको नहीं मानता। हम एक मामला ऑलरेडी हुकूमत के सर पे था, वो डी चौक वाला मामला। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर किस कदर तनकीद की गई। हुकूमत पर एक और नया मामला खड़ा हो गया है। मौलाना फजल रहमान ने ऐलान जंग कर दिया, ऐसे समझिएगा, चूंकि उन्होंने इस्लामाबाद निकलने का बाकायदा ऐलान कर दिया।